आज हम एक ऐसे व्यक्ति की बात करने जा रहे हैं जिनकी पूरी जिंदगी संघर्ष, अपमान और फिर उस अपमान को आत्मसम्मान में बदलने की एक ऐसी गाथा है जिसे सुनकर शायद आपकी आंखों से आंसू आ जाए और आपकी सिर गर्व से झुक जाए। एक ऐसा बच्चा जिसे स्कूल की कक्षा के बाहर बैठाया गया, जिसे प्यास लगने पर नल छूने की इजाज़त नहीं, जिसके लिए कुएं का पानी वर्जित था, उसी ने आगे चलकर आधुनिक भारत की नींव रखी और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान लिखा। दोस्तों, आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के जीवन की उन अनछुए पहलुओं को जानेंगे जो आपको झकझोर कर रख देंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है, इस महानायक की कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के स्वाभिमान की कहानी है। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। 14 अप्रैल 1851 को महू मध्य प्रदेश में जन्मे भीमा का बचपन अन्य बच्चों जैसा नहीं था। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल सेना में थे, फिर भी समाज की जातिवादी बीड़ियां उन्हें जकड़े हुए थी। बाकी बच्चों के साथ बैठने की मनाही थी, उन्हें जमीन पर बोरा बिछाकर बैठना पड़ता था। प्यास का अपमान सबसे हृदय विदारक घटना तब होती थी जब उन्हें प्यास लगती थी। स्कूल का चपरासी ऊपर से पानी उनके हाथों में डालता था। जिस दिन चपरासी नहीं आता उस दिन भीम को पूरा दिन प्यासा रहना पड़ता था। एक बार भीम और उनके भाई अपने पिता से मिलने जा रहे थे। जब गाड़ीवान को पता चला कि वे माहार जाति के हैं तो उसने उन्हें बीच रास्ते में उतार दिया। घंटों तक चिलचिलाती धूप में उन्हें पानी तक नहीं मिला, क्योंकि गांव के कुएं उनके लिए वर्जित थे। दोस्तों, जहां भारत में उन्हें अछूत माना जाता था, वहीं विदेशों में उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का लोहा मनवाया। उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति, विज्ञान और कानून में डिग्री हासिल की। वापसी और फिर वही दर्द। जब वे पढ़ लिख कर भारत लौटे और बड़ौदा रियासत में सैन्य सचिव बने, तब भी उनके अपने कर्मचारी उन्हें फाइलें फेंक कर देते थे और दफ्तर के कालीन हटा दिए जाते थे ताकि वे अपवित्र न हो। यही वो समय था जब भीमा अब बाबा साहेब बनने की राह पर थे। चौदार तालाब का संघर्ष 1927 में महार ने उन्होंने हजारों लोगों के साथ सार्वजनिक तालाब से पानी पीकर सदियों पुरानी प्रथा को चुनौती दी। उन्होंने कहा, हम यहाँ केवल पानी पीने नहीं आए हैं, बल्कि यह साबित करने आए हैं कि हम भी इंसान हैं। भारत की आज़ादी के समय उनकी विद्वता को देखते हुए उन्हें संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। जिस व्यक्ति को कभी मंदिर में घुसने नहीं दिया गया, उसने पूरे देश के लिए लोकतंत्र का मंदिर संविधान तैयार किया। बाबा साहेब केवल दलितों के नेता नहीं थे, वे महिलाओं के अधिकारों के, मजदूरों के काम के, घंटों और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना के पीछे का असर दिमाग थे। उन्होंने अंत में बौद्ध धर्म अपनाया, क्योंकि वे एक ऐसे समाज में मरना नहीं चाहते थे जहां असमानता हो। उनका मंत्र था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर की कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितने भी विपरीत क्यों न हो, अगर आपके पास ज्ञान की शक्ति है तो आप दुनिया को बदल सकते हैं। हम जिस स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, उनमें बाबा साहब के दिए गए अधिकारों का बहुत बड़ा योगदान है। अगर आपको बाबा साहब के संघर्ष की यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे ही महापुरुषों की अनसुनी कहानी को जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आपके एक सब्सक्राइबर से हमें और भी अच्छा कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। कमेंट में जय भीम या अपनी राय लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगली एक और झकझोर देने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद।